जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस प्यारे से परिवार में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो संगत पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका भी दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना, क्योंकि गुरु जी के अनुभवों को सुनना और दूसरों तक पहुंचाना भी गुरु जी की कृपा का ही एक माध्यम है। आज हम आपके साथ एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी गुरु जी के प्रति विश्वास और गहरा हो जाए। जय गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले एक बार आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अपना सत्संग प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। यह अनुभव एक अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं कि एक समय उनकी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान रहते थे। घर की जिम्मेदारियां, काम को लेकर चिंता और भविष्य को लेकर डर, इन सब ने उनके मन को बहुत बेचैन कर दिया था। कई बार उन्हें लगता था कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसी दौरान किसी परिचित ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि आप एक बार गुरुजी से जुड़कर देखिए, बस विश्वास रखिए और अपना मन गुरुजी के चरणों में छोड़ दीजिए। अंकल जी कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा करने से क्या बदलेगा, लेकिन उन्होंने मन से गुरुजी को याद करना शुरू किया। उन्होंने कोई बड़ी इच्छा नहीं रखी, बस यही कहा, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए और मेरे मन को शांति दे दीजिए। धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदली, लेकिन उनका नज़रिया बदलने लगा। जहाँ पहले छोटी सी बात उन्हें परेशान कर देती थी, वहीं अब गुरुजी को याद करके शांत रहने की कोशिश करते। उन्हें लगने लगा कि जब गुरुजी का हाथ सिर पर है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे डरने की। कुछ समय बाद उनके काम से जुड़ी एक बड़ी परेशानी सामने आई। अंकल जी बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि अब नुकसान बहुत बड़ा होगा, लेकिन उन्होंने इस बार घबराने के बजाय गुरुजी को याद किया और कहा, गुरुजी अब सब आपको सौंप दिया। इसके बाद जिस तरह परिस्थितियां धीरे धीरे उनके पक्ष में आने लगी, उसे देखकर उनका विश्वास और मजबूत हो गया। जिस समस्या का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें एक एक करके रास्ते खुलने लगे। अंकल जी कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ समस्या का हल होना नहीं था, बल्कि वह विश्वास था जो गुरुजी ने उनके अंदर पैदा कर दिया था। वह कहते हैं, पहले मैं परेशानी आते ही टूट जाता था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने सीखा कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास है तो इंसान उसे पार करने की हिम्मत रखता है। समय के साथ उनके घर का माहौल भी पहले से बेहतर होने लगा। परिवार के लोग एक दूसरे को समझने लगे। छोटी छोटी बातों पर
होने वाले विवाद कम होने लगे। अंकल जी कहते हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी ने सिर्फ उनकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में भी बदलाव किया। आज भी जब उनके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो वह सबसे पहले गुरुजी को याद करते हैं। उनका कहना है कि गुरुजी से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परेशानी के समय हमें अकेला महसूस नहीं होता है। अंकल जी अंत में यही कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ विश्वास दिया। अब मुझे पता है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, गुरुजी का नाम और गुरुजी पर भरोसा मेरे साथ है। संगत जी, यह अनुभव, यह सत्संग हमें भी यही सीख देता है कि सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी बना रहे। जब मन परेशान हो, जब रास्ता दिखाई न दे, तब गुरुजी को याद करके अपने मन को शांत रखना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो होगा गुरुजी की कृपा से हमारे लिए बेहतर ही होगा। अगर आपको यह सत्संग अंकल जी का अच्छा लगा हो, तो इसे अपने परिवार, अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह सत्संग किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे आज विश्वास और हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। हमारे इस प्यारे परिवार से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही गुरुजी के सुंदर और विश्वास से भरे अनुभव सुनने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने रहिए। गुरुजी सबके जीवन में सुख, शांति और विश्वास बनाए रखें। जी हाँ संगत जी, गुरुजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय